आज तलाक के मुकदमे की पहली पेशी थी। रंजना अकेली ही सुबह जल्दी आकर कोर्ट के बाहर बैठ गई थी। उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। ना चेहरे पर कोई मेकअप था और ना ही चेहरे पर कोई ताजगी। वह उदास सी बैठी कोर्ट खुलने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद राजेश भी आ गया। उसके साथ उसकी माँ, बहन और बड़ा भाई था। वह खुद की लग्जरी कार से आया था। जब उसकी नजर रंजना पर पड़ी तो वह उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। 2 साल से रंजना और राजेश अलग रह रहे थे। रंजना एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे। मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों में प्यार बढ़ गया और वह उससे शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ गया। राजेश एक खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए रंजना के मामा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। फिर कुछ महीने बाद रंजना की राजेश से शादी हो गई थी। एक गरीब और अनाथ लड़की को पैसे वाला घर मिला था, प्यार करने वाला पति मिला था। ऐसे लग रहा था जैसे रंजना के भाग खुल गए हो। मगर आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस घर में राजेश के अलावा रंजना को कोई भी पसंद नहीं करता था। क्योंकि ये शादी राजेश की जिद के कारण हुई थी। राजेश ने घर छोड़ने की धमकी देकर घर वालों को मनाया था। जब राजेश के घर वाले राजेश के साथ संजना की शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो राजेश ने साफ साफ अपने घर वालों से कह दिया कि अगर उसकी शादी रंजना से नहीं हुई तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। राजेश के भाई, बहन, माँ और पिता सब चाहते थे कि राजेश रंजना को छोड़ दे। फिर षड्यंत्र का दौर चला। राजेश कुछ समझ ही नहीं पाया। उस घर में रोज रंजना को बुरा और पागल साबित किया जाता था। 1 साल में ही घर में ऐसा वातावरण तैयार हो गया कि राजेश भी रंजना से नफरत करने लगा था। जब तक पति का साथ मिला तब तक रंजना लड़ती रही, मगर पति भी घर वालों की बातों में आकर उसकी उपेक्षा करने लगा तो वह टूट गई और ससुराल को छोड़कर मामा के यहाँ अपने पीहर आ गई। मगर उसकी किस्मत यहाँ भी दगा दे गई। कदम कदम पर उसका साथ देने वाला मामा भी हार्ट अटैक का शिकार होकर भगवान को प्यारे हो गए। मामी तो पहले से उससे खार खाए बैठी थी। मामा के निधन के कुछ दिन बाद ही रंजना को घर से निकाल दिया गया था। अब वह अनाथ ही नहीं, बेघर भी हो गई थी। जैसे तैसे करके उसे एक ब्यूटी पार्लर में काम मिल गया। वह 4000 रुपया महीना में वहाँ काम करने लगी। 2000 तो उसके मकान किराए में खर्च हो जाते थे। बचे हुए 2000 रुपयों में वह जैसे तैसे अपना घर खर्च चला रही थी। राजेश का घर छोड़े उसे 2 साल हो चुके थे। फिर उसे एक नोटिस मिला जिसमें राजेश ने उससे तलाक मांगा था। आज तलाक के केस की पहली सुनवाई थी। जब कोर्ट के हलकारे में उसका नाम पुकारा तो वह अंदर चली गई। राजेश अपने भाई और माँ बहन के साथ पहले से वहाँ बैठा था। मुकदमा शुरू हुआ तो राजेश के वकील ने पहले तो दोनों के शादी की झूठी झूठी दास्तां बयां की। फिर बोला, जज साहब, मेरे मुवक्किल के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मासूम सी लगने वाली रंजना देवी एक चरित्रहीन औरत है। न जाने कितने मर्दों के साथ इसके संबंध है। रंजना देवी की सास ने कई बार इसे गैर मर्दों के साथ पकड़ा था। ये एक बेहद ही गिरी हुई औरत है। इसने भोले भाले राजेश को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उससे शादी करके उसकी जिंदगी तबाह कर दी। जज ने रंजना से पूछा, क्या आपका कोई वकील है? रंजना बोली, नहीं है जज साहब। जज ने कहा, अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं तो कोर्ट आपको वकील देने की व्यवस्था कर सकता है। रंजना बोली, वकील नहीं चाहिए जज साहब। जज बोले, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करती हो? रंजना बोली, किसी ऐरे गहरे के आरोपों को मैं स्वीकार नहीं करती, चाहे वह वकील हो या कोई और। मगर मेरे पति एक बार ये कह दे कि जो भी उनके वकील मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो सब सही है, तो मैं उन सभी आरोपों को स्वीकार करती हूँ और तलाक के कागजों पर अभी दस्तखत करके उन्हें अपनी जिंदगी से रिहा करती हूँ। जज बोले, मिस्टर राजेश, क्या आप अपने वकील द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हैं? अभी कटघरे में आकर जवाब दे, क्योंकि यह एक औरत की चरित्र और इज्जत का सवाल है। राजेश कटघरे में आया, फिर रंजना की आंखों में देखकर बोला,
मेरे वकील ने जो भी आरोप मेरी बीवी पर लगाए हैं वो सरासर गलत है। वो एक पवित्र और पाकीज़ा औरत है। मेरी नज़र में उससे ज्यादा पवित्र इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना सुनते ही कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। राजेश का वकील और माँ राजेश की तरफ उबलती आंखों से देखने लगी। जज साहब ने राजेश के वकील को फटकार लगाई और कहा, इस तरह की झूठी दलीलें देने के बेस पर आपका वकालत का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आइंदा इस बात का ख्याल रखें। फिर जज ने 20 दिन बाद की तारीख देकर सुनवाई बर्खास्त कर दी। राजेश और उसका परिवार अपने घर चला गया। रंजना भी अपने घर चली गई। रात के 8 बज रहे थे। रंजना खाना खा रही थी। घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी, इस कारण उसने सब्जी नहीं बनाई थी। वह बाजार से 5 रुपए के हरे प्याज ले आई थी और प्याज और अचार के साथ रोटी खा रही थी कि अचानक किसी ने कमरे के बाहर दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने राजेश खड़ा था। राजेश को इस तरह आया देखकर वह घबरा गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। राजेश कमरे के अंदर आ गया। राजेश ने देखा प्लेट में रोटियां पड़ी थी, मगर सब्जी के नाम पर कच्चे प्याज और अचार ही थे। वह हिम्मत करके बोली, कहिए ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप इतनी रात को यहाँ चले आए? राजेश बोला, तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा वकील तुम पर इतने घिनौने और गलत आरोप लगाएगा। रंजना बोली, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो माफी मांगने का क्या तुक? जाइए, मैंने आपको अपनी जिंदगी से रिहा किया। मेरी पूरी जिंदगी दुखों में गुजरी है, मगर आपने मुझ गरीब से प्यार किया, इसका शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर की इज्जत बनाया, इसके लिए शुक्रिया। और कोर्ट के कटघरे में झूठे आरोपों से मुझे लज्जित होने से बचा लिया, उसका भी बहुत शुक्रिया। राजेश बोला, एक बात कहूँ? रंजना बोली, क्या? राजेश बोला, माफ कर दो। रंजना बोली, किस बात के लिए? राजेश बोला, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, तुम पर विश्वास न करने के लिए। मेरा पूरा परिवार तुम्हें घर से निकालना चाहता था, इस कारण सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। मैं भी उनकी बातों में आ गया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रंजना बोली, जाओ, माफ किया, मैं अब कोर्ट नहीं जा पाऊंगी। कागजात घर पर भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगी। राजेश बोला, एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगी क्या? रंजना बोली, क्या? वह बोला, आज आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, खिलाओगी? रंजना बोली, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो क्या? राजेश बोला, नहीं, बस आज कुछ पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। रंजना बोली, चलो मेरे घर से बाहर निकलो। राजेश बोला, आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी क्या? वह बोली, जो इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहती। राजेश बोला, एक और मौका दे दो, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है, माफ कर दो मुझे। रंजना बोली, क्यों बार बार माफी मांग रहे हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बचपन से लेकर शादी तक मैंने कभी चाहा ही नहीं कि कोई मुझे प्यार करे, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई थी। बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। फिर मेरे मामा और मामी ने मुझे अपने घर पर रखा। मामा तो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन मामा के देहांत के बाद मैं फिर से अनाथ हो गई। जब तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे घर से निकाल दिए और फिर मैं मामा के घर गई तो वहां से भी मेरी मामी ने मुझे निकाल दिया। ये सब सुनकर राजेश का मन भर आया, क्योंकि ये सब बातों का उसे पता नहीं था कि रंजना ने इतने दुख झेले होंगे। फिर उसने रोटी और प्याज दिखाते हुए कहा, ये जो खाना देख रहे हो, ये मेरा प्रिय भोजन है। मामी मुझे यही खाना दिया करती थी। आपके घर में 1 साल रही तो वहाँ पर मेरी आदत बिगड़ गई थी, अच्छा खाना खा खा कर, मगर अब ठीक है। 2 साल से आपसे अलग रह रही हूँ। वापस जिंदगी उसी सफर पर लौट आई है। मैं अब नहीं चाहती उसमें कोई व्यवधान पड़े, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला सब आपको मुबारक। तलाक के बाद भी मुझे न तो गुजारा भत्ता चाहिए और न किसी और तरह की संपत्ति चाहिए। ये सब सुनकर राजेश का गला भर आया और वो सोचने लगा कि वो अपनी फैमिली के बहकावे में आकर एक मासूम और सच्ची लड़की के साथ कितना गलत कर गया। वह भरे गले से बोला, इतनी कठोर मत बनो यार, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला।
यहीं रहूंगा, चाहो तो धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर राजेश ने प्याज और रोटी उठा ली और खाने लगा, मगर एक निवाला भी वह अंदर नहीं उतार सका। गले में अटक गया, हिचकी शुरू हो गई। रंजना को हंसी आ गई। वह पानी का गिलास उसे देते हुए बोली, ये गरीबों का भोजन है राजेश बाबू, आप अमीरों के गले से नहीं उतरेगी। लीजिए, पानी पी लीजिए। उसे हंसते देखकर वह उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इसी प्यारी सी मुस्कान पर तो वह फिदा था। वह पानी पीते हुए उसी की तरफ देख रहा था। रंजना उससे नजरें नहीं मिला सकी, इस कारण उसने नजरें झुका ली। राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रंजना, एक मौका और दे दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। परिवार वालों के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ मैं बहुत गलत कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। रंजना ने बिना हाथ छुड़ाए कहा, 2 साल हो गए, मेरे बिना ही तो रह रहे हो। वह बोला, रह कहाँ रहा हूँ, दिन काट रहा हूँ। दिन रात बस तुम ही याद आती हो। घर में रहते वक्त नजरें दरवाजे पर टिका देता था, फिर सोचता था काश तुम लौटकर वापस आ जाओ। लौट चलो रंजना मेरे साथ, हम अब कहीं अलग रहेंगे, उस घर में वापस नहीं जाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ जीना है। रंजना बोली, मेरा हाथ छोड़ो। वह बोला, नहीं। रंजना प्यार से बोली, एक बार छोड़ो तो। राजेश ने छोड़ दिया। फिर रंजना उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। राजेश भी उसे सीने से लगाकर खुद भी उसके साथ रोने लगा और फिर दोनों किसी और जगह अलग घर लेके अपनी गृहस्थी बसा ली और 1.5 साल के बाद उसके घर एक प्यारी सी बेटी हुई। आज रंजना और राजेश अपनी प्यारी सी बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, किसी के बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना कहाँ तक सही है? चाहे वो आपकी फैमिली ही हो, गलत और सही का फैसला करने में इंसान को कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।